नमस्कार, मैं राजीव आई न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी के विकास खंड पसगवां के ग्राम सभा रसूलपुर तफज्जुल हुसैन में आई न्यूज की टीम विकास की जमीनी हकीकत जानने पहुंची। गांव के लोगों ने बताई विकास की हकीकत। विकास खंड पसगवां में ग्राम सभा रसूलपुर तफज्जुल हुसैन के लोगों ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि गाँव में काफी विकास कराया गया है। शौचालय काफी संख्या में बनाए गए और पट्टे भी किए गए हैं। ग्रामवासियों को आवास की सुविधा भी दी गई है। शौचालय की सुविधा मुहैया कराई गई और गांव के लोगों से बात करने पर बताया गया कि लगभग 10 लोगों को आवास दिया गया है। जिन लोगों को आवास दिया गया है उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की सूची में मेरा नाम था। इस कार्यकाल में आवास मिला है। गांव के कई लोगों ने बताया कि गांव में इंटरलॉक भी लगवाया गया है और नल तथा रिबोर भी कराया गया है और लाइटें भी लगवाई गई हैं। जिन लोगों के पट्टे किए गए हैं उनसे भी बात की गई। उन्होंने बताया कि हम लोग गरीब हैं और गरीबों को ही पट्टे दिए गए हैं। हम लोगों से एक भी पैसा किसी ने नहीं लिया। हम लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन उन लोगों को दिक्कत है, वो जमीन उनके कब्जे में थी। गाँव वासियों ने बताया कि विकास कार्य में हम लोग सहमत है। दिक्कत सिर्फ सफाई व्यवस्था की, सफाई नहीं की जाती। रसूलपुर में रहते हैं। अच्छा, क्या आपको शौचालय मिला? हाँ, शौचालय मिला है। कब, कितने दिन हो गए लगभग? जब जबने थी सबके साथ में मिला। अच्छा। आपके घर की तरफ सड़कें बनी? हाँ। पानी आनी तो कोई नहीं भरा? ना। सब सही? सही है। क्या नाम है आपका? राम साहब। राम। भैया, आपके गांव में प्रधान जी ने विकास कार्य कराया है या नहीं कराया? कराओ है। सड़कें बनी हैं? हाँ, सड़कें बनी। अच्छा। आवास आवाज जो कुछ आते थोड़े बहुत बने। अच्छा, जो आए थे आए सब बने। अच्छा, अब आए नहीं तब से। शौचालय मिला है आपको? हाँ, शौचालय मिला। लखीमपुर से रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर सोपियन चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में सारी मीटिंग्स करी और उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं उनको करने का आह्वान किया है, जिसमें सीआरएफ पुलिस भी शामिल थी। आर्म पुलिस, फायर सर्विसेज और भी सुविधाओं के लिए आयोजन किया गया, जिसमें पानी की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा कोविड-19 के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वितरण का भी आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में कई सारे अधिकारी और जो भी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित अधिकारी थे उनको बुलाया गया था, उनको डायरेक्शन भी दिया गया। जम्मू और कश्मीर से श्रीराज की रिपोर्ट। 141 दिन बाद आज वाराणसी में बाबा काल भैरव में मंदिर हुआ दर्शन पूजन। बताते चलें कि लॉकडाउन में पिछले 140 दिनों तक बाबा काल में भैरव का मंदिर बंद रहा था। आज शुक्रवार को बाबा काल भैरव का मंदिर आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोला गया। कोविड-19 को देखते हुए बाबा के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बाकायदा थर्मल स्कैनिंग तथा हैंड सैनिटाइजिंग करके 5-5 की संख्या में मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। महाराज, आज 141 दिन बाद बाबा का दरबार खुला है। सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं? सुरक्षा में सैनिटाइज है, सोशल डिस्टेंसिंग है, गोला बना हुआ है और लोग हाथ अंदर भी धो रहे हैं। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड है, आगे गेट पीछे गेट, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रहा है। लोग आराम से आ रहे हैं दर्शन। 5 लोग मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब 5 लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, तब 5 लोग अंदर आ रहे हैं। महाराज जी, 141 दिन बाद आज बाबा का दरबार खुला है। ऐसे में भक्तों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या उपाय किए गए हैं? वो प्रशासन की तरफ से निर्देश था, सब उपाय यहाँ किया गया है। बनारस ब्यूरो की रिपोर्ट। पानीपत हैंडलूम के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। कल अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में नोएडा के सदरपुर सोम बाजार में पानीपत हैंडलूम के तत्वाधान में मिठाइयाँ बांट के खुशी का इजहार किया गया। नोएडा में जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम किए गए। लोग डीजे और बैंड में नाचते दिखे। नोएडा से मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। कानपुर ग्रामीण उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत बंसल गुट ने डिप्टी गौर मोरम व्यापार मंडल का गठन किया, जिसमें अनुपंडित अध्यक्ष रामकृपाल यादव, महामंत्री अंकुर त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष अंकुर पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित यादव, उपाध्यक्ष राज त्रिपाठी, मंत्री अतुल सिंह, संयुक्त मंत्री राम ठाकुर, प्रशासनिक मंत्री शिवम त्रिवेदी, संगठन मंत्री सौरभ चौहान, प्रचार मंत्री सुरेंद्र दिवाकर मंत्री नियुक्त किए गए। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए जिलाध्यक्ष संदीप पांडे ने नवनियुक्त कमेटी को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी व्यापारियों को ये संगठन बनाकर संगठित करने का कार्य किया गया। आप लोग अब संगठित होकर अपने उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, शासन प्रशासन से टकरा सकते हैं और अपनी जायज मांगों को शासन प्रशासन के सामने रखकर अपनी मांगों को मनवाने का कार्य भी कर सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने मोरंग व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए अन्नू पंडित जी के माध्यम से यहाँ पर भौती मोरंग गिट्टी व्यापार मंडल का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष हम लोगों ने अन्नू पंडित को बनाया है और महामंत्री राम कृपाल यादव सहित यहाँ
21 लोगों की कार्यकारिणी का गठित किया गया है, जिससे मोहर्रम व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके, उनके लिए संघर्ष किया जा सके। कानपुर से संजय मौर्य की रिपोर्ट। रेलवे पुलिस की ट्रेनिंग के बाद घर पहुंची भारतीय विश्वकर्मा का ग्रामीणों ने किया स्वागत। एमपी ब्यूरो की रिपोर्ट। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री दिनों रात जनता की सेवा में समय गुजार रहे हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के सपने को, उनकी मंशा को बलिया का एक विभाग दूर करने की कोशिश कर रहा है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगर पालिका विभाग की, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आए दिन ईओ नगर पालिका दिनेश विश्वकर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर से गरीब आरोप लगते रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ईओ नगर पालिका के शासन में जबरदस्त सेटिंग की वजह से ईओ नगर पालिका का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं जब नगर पालिका के ईओ पर उन्हीं के विभाग के कर्मचारियों द्वारा लग रहे हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में पूछा, तो नगर पालिका के ईओ ने कुछ भी करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और लूट खसोट के संबंध में यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय जो है नगर पालिका के समस्त संसाधन और धन को अपना निजी संसाधन और निजी धन मान के इसे आंख मूंद के लूटना और लुटवाने का काम कर रहे हैं। हमारे संविदा कर्मचारी हैं, 6-6 महीना 5-5 महीना वेतन नहीं दिया जाता है इन सबों को। वेतन मांगने पर कहा जाता है कि भगा देंगे, अभी तुम राजनीति करते हो। बलिया से कुमार गुप्ता की खैरगढ़ प्रतापपुर मार्ग से बीएसएनएल टावर तक गड्ढों में तब्दील है कच्चा मार्ग, बड़े हादसे को होने दे रहे हैं दावा। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की तो उन्होंने स्पष्ट बनाने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रास्ते को कभी बनने नहीं दूंगा और नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से की, लेकिन अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन दिया। मामला कस्बा खैरगढ़ ब्लॉक हाथवन जनपद फिरोजाबाद। और यहाँ समस्या ये है कि यहाँ रास्ता है, ये यहाँ पर पूरा कीचड़ से पूरा फंसा हुआ है। और मैंने एक बार सीएम साहब के माध्यम से जो पोर्टल होता है उसके थ्रू और ऑनलाइन शिकायत की थी। डीएम के थ्रू पास किया गया रास्ता, और क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहब एक दिन चेक भी कर गए इसको, और बीडीओ साहब ने भी उसको पास कर दिया, कह दिया कि आपका रास्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान जी नाम क्या है उनका? वो यहाँ पे कह रहे थे कि मैंने उनसे कॉल किया, मैंने सर यहाँ पे वो डोंगल बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं आपका रास्ता नहीं होने दूँगा, और कह रहे हैं कि 20 साल तक आपका रास्ता। फिरोजाबाद से उत्तर प्रदेश बलिया क्षेत्र में आज शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कोविड-19 वैश्विक महामारी में आई बेकार सरकार द्वारा राहत दिलाए जाने हेतु जनपद बलिया के समस्त कांग्रेस जनों को प्रतिनिधि मंडल जिला कांग्रेस कमेटी बलिया के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट बलिया को सौंपा गया। 6 सूत्रीय ज्ञापन में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश संचालित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड, बीसीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड व अन्य बोर्डों के छात्रों को विगत 6 महीने एक सेमेस्टर की हर एक प्रकार की फीस माफ की जाए। सरकारी प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किए जाए, ताकि छात्रों की ड्रेस बार बार न बदली जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की तरफ से कम से कम 8,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विभिन्न न्यायालयों में लाखों प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं वकीलों की आय को इस कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते नगण्य हो गई, अतः वकीलों को सरकार द्वारा कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 महीने की आर्थिक राशि मानदेय के रूप में सरकार द्वारा दी जाए। बलिया से कुमार गुप्ता डिस्ट्रिक्ट ओपन में नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज ने सीओ के सामने धरना दिया। उनकी शिकायत है कि उनकी सैलरी को फरवरी से नहीं दिया गया है, और धरना के दौरान उन्होंने पूछा कि बिना किसी कारण के उनकी सैलरी क्यों रोकी गई है। तथा उनसे निवेदन किया गया और धरना भी दिया गया कि उनकी सैलरी को, उनके तनख्वाह को जल्दी से जल्दी उनको दे दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 में वैसे भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, और अगर उनकी तनख्वाह नहीं आएगी तो उनको, उनके परिवार वालों को और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रोटेस्ट आज हमने इसलिए रखा है कि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हम काम कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से। 2019 में थ्रू J&K स्टेट एक स्ट्राइक हुई थी हमारी, वो पीरियड, वो स्ट्राइक पीरियड का जो सैलरी है वो पेंडिंग है हमारी मेडिकल ब्लॉक जैनपुरा, कैलर और शोपियान। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पर छोड़ी गई है। हमें ये पता नहीं है कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया गया है। जम्मू और कश्मीर से श्री डार की रिपोर्ट। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आई न्यूज़ हर खबर पर पहली नजर।